देश के हालात देख रहे हैं और देश के हालात में कहा गया था कि हम युद्ध नहीं, बुद्ध की धरती से आते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। इस हालात पर देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर के जो युद्ध छेड़ा था, उसके ऊपर जिस तरह से लगातार चल रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप देश को लेकर? हम देश को लेकर के यही बात कहना चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम पाकिस्तान को 4 टुकड़े कर देंगे, लेकिन यहाँ तो विराम ही लग गया है सीज फायर पर। वो श्री नरेंद्र मोदी जी जो है माननीय नेता हैं, लेकिन कहते हैं कि 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, जब जब इलेक्शन का मुद्दा बनता है तब तक ऐसा हरकत होता है, तो शंका बना रहता है कि ये काम होने। आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर, मैं नंदलाल राज। आज अभी हम बक्सर के लटवा अटाव में हैं। आज एक ऐसे समाजसेवी और समाज को सुधारने का काम करते हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। आइए इनके साथ मिलकर। जी स्वागत है आप। हाँ बोलिए। कावत लगातार जिस तरह से आप देश के हालात देख रहे हैं और देश के हालात में कहा गया था कि हम युद्ध नहीं, बुद्ध की धरती से आते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। इस हालात पर देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर के जो युद्ध छेड़ा था, उसके ऊपर जिस तरह से लगातार चल रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप देश को लेकर? हम देश को लेकर के यही बात कहना चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय हमारा लीडर हैं, लेकिन बोलते हैं कि हम युद्ध से नहीं बुद्ध से एक्शन लेंगे, लेकिन वो लेते नहीं हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए देखने में आ रहा है कि भारत से टक्कर लेना कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन 2 कौड़ी का जो पड़ोसी देश है वो हमारे को कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। तो इसके बारे में प्रधानमंत्री को विशेष रूप से एक्शन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम पाकिस्तान को 4 टुकड़े कर देंगे, लेकिन यहाँ तो विराम ही लग गया है सीज फायर पर। वो श्री नरेंद्र मोदी जी जो है माननीय नेता हैं, लेकिन कहते कुछ है और करते कुछ है। वो सिर्फ अपना देखते हैं। उनका यही मेन मकसद है कि पाकिस्तान कहीं रहे, हिंदुस्तान कहीं रहे, हम कहीं रहें। हम का मतलब ये है कि उनका पार्टी नीति सिर्फ यही सोचती है कि जहाँ रहें तहाँ हम सुरक्षित रहें। अपना सुरक्षित के बारे में देखते हैं, अरबों खरबों रुपए का अपना सुरक्षित लैसिंग रखे हैं, लेकिन आम नागरिक का न भारत में है न और बाकी कहीं कंट्री में है, जिसके चलते हमारे भारत नागरिक को या विदेश से जो भारत में पर्यटक आते हैं उनको क्षति झेलना पड़ता है। हमको तो यही समझ में आ रहा है कि 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, जब जब इलेक्शन का मुद्दा बनता है तब तक ऐसा हरकत होता है, तो शंका बना रहता है कि ये काम होने वाला नहीं है। हम लोगों को मरना। चुनाव ही मुद्दा है, लड़ाई पाकिस्तान के साथ। अगर चुनाव आता है तब तक ऐसा क्यों? आखिर क्यों, क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? अब तो उनसे पूछने से पता लगेगा कि क्या चाहते हैं। हम क्या बताएंगे? देखने में तो हमको यही लगता है कि हर चुनाव में ही उनका मुद्दा बनता है। कोई भी एक्शन होता है तो चुनाव आ गया है तो पाकिस्तान संग है तो चाइना संग है। हम तो एक नागरिक हैं, नागरिक होते हुए हमको जो नज़र आ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं हमारे पास में इतना सब चीज़ है, इसके बावजूद भी क्यों हम मर रहे हैं, क्यों परेशानी झेल रहे हैं। हमारे देश में ये मिसाइल है, वो रॉकेट लॉन्चर है, वो फाइटर जेट है, फिर भी हमारा नुकसान पहुंच रहा है। क्यों?
या तो विश्व युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो बुद्ध के विचार से कंट्रोल करें। बुद्ध के विचार शांति है, पड़ोसी देश है, और वो शांति क्यों नहीं चाहेगा। बुद्ध का विचार ऐसा है कि लोहा से लोहा गर्म पिघल जाएगा, और एक पाकिस्तान कौन सा देश है, पूरा विश्व पिघल जाएगा। तो आपको कहने का क्या अर्थ है कि मतलब कि जब जब चुनाव आता है तब तक कोई ना कोई रणनीति प्रधानमंत्री बनाते हैं चुनाव जीतने के लिए? हाँ हाँ, यही राजनीति बनाते हैं। इसलिए कि अभी तत्काल में देखा जा रहा है कि बुद्ध विश्व स्तरीय के जो बुद्ध पूर्णिमा का आज का दिन बोध गया में महीनों 2 महीनों से धारणा में लोग पड़े हुए हैं, और कितनी परेशानियां हैं, वहाँ से भगा के लोग खदेड़ दिया है। तो हर धर्म का आदमी हर धर्म में होना चाहिए, और नहीं तो अपना अपना धर्म में अपना अपना आदमी रहे, क्या दिक्कत है। अपना देश ही धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इसके बावजूद भी घुसपैठी करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? उनका हाथ होगा तभी न करवा रहे हैं। ये तो हमको तो साफ साबित हो रहा है। नहीं तो अपने घर में आप रहें, हम अपने घर में रहें, नहीं तो हमारे घर में रहना चाहते हैं तो आप अपने घर में भी हमको रखने के लिए क्षमता रखिए। हम यही कहना चाहते हैं। चलिए, क्या परिचय हो सर आपका? हमारा परिचय है दिनेश मौर्य, ग्राम लटवा अटाव, जिला बक्सर, बिहार। हम बुद्ध पूर्णिमा हर साल मनाते हैं लटवा में, और आज भी मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। हमारे गुजरने के बाद में हम रहे चाहे न रहे, हमारा वंशावली, हमारा परिवार, यहाँ का जनता जो है मनाएगी और मनाती रहेगी। क्योंकि यहाँ की जनता जो है, आपके आदमी जो है, पत्रकार जो है, देख रहे हैं किस माहौल में है। उस माहौल को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं।